आज हम लोग एसी ब्लोअर और एसी कंडेंसर के बारे में पढ़ेंगे। गाड़ी के अंदर ब्लोअर चलता है, उस ब्लोअर के द्वारा हवा मिलती है, इंजन के द्वारा, पंखे के द्वारा हमें मिलती है, उसको कहते हैं ब्लोअर। ठीक है, एसी ब्लोअर, इसमें दो फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन ये होता है कि हवा का रोटेशन चेंज करने के लिए हमें क्या क्या करना है, वो कैसे चेंज होती है वो पता लगेगा। दूसरा, ब्लोअर वो क्या काम करता है वो पता लगेगा। तीसरी चीज क्या पता लगेगी कि गाड़ी के अंदर जो अंदर की साइड कंडेंसर लगा होता है उसके पास में फिल्टर भी होता है, एयर फिल्टर भी लगा होता है। उस एयर फिल्टर के द्वारा गाड़ी के अंदर जो भी डस्ट आती है उसको फिल्टर करके हवा साफ गाड़ी के अंदर मिलती है। ठीक है, इसके अंदर हमारा कंडेंसर लगा हुआ है और ये हवा को अलग अलग डायरेक्शन देने के लिए सिस्टम लगा हुआ है। तो आज हम इसको बाहर निकालना सीखेंगे। ये हमारा क्या है, ब्लोअर। इसमें ब्लोअर है। पंखा और ब्लोअर में क्या फ़र्क होता है? पंखा भी है, उसे हम पंखा बोलते हैं, इसको हम ब्लोअर बोलते हैं। ये क्या फ़र्क है, इसको ब्लोअर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो भी ब्लेड्स होती हैं, पंखे की ब्लेड कैसी हैं, एकदम सीधी फ्लैट है। ठीक है, और पंखा कवर्ड नहीं है ना। इसमें जो पंखा लगा हुआ है वो कवर्ड है। ठीक है, खाली एक ही रास्ते द्वारा हवा को खींच के अंदर करता है। दूसरी बात क्या है, ब्लोअर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो ब्लेड्स हैं वो गोल राउंड के अंदर बनी हुई है। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये क्या है, इसका ब्लोअर। इसकी ब्लेड्स कैसी हैं, गोल है ना। ठीक है, इसमें एक ये जाली लगी हुई है और एक ये है। ठीक है, इसके अंदर एक, तो हमारे मकान कमरे का गेट, हम गेट खिड़की बंद करते हैं या खोलते हैं? बंद करते हैं। और कूलर चलाते हैं तो क्या करते हैं, एक खिड़की खुली रखते हैं ताकि हवा का सर्कुलेशन हो। वैसे ही जब गाड़ी के अंदर एसी चलानी है उस पीरियड में क्या है, बाहर की हवा अंदर लेंगे क्या अपन? नहीं लेंगे। तो ये देखो, अभी क्या है, ये रास्ता बंद है, अंदर की हवा यहाँ से ब्लोअर लेके, ये देखो, ठीक है, ब्लोअर यहाँ से हवा लेगा और आगे सप्लाई कंडेंसर को देगा और डिस्ट्रीब्यूटर को देगा। ठीक है, और जब हमें एसी नहीं चलानी है, खाली पंखा चलाना है, बाहर का टेम्परेचर ठंडा है, अंदर गर्मी लग रही है, एसी की ज़रूरत नहीं है, तो उस पीरियड में हम क्या करेंगे, इस लीवर के द्वारा इसके गेट को चेंज कर देंगे। अब ये देखो, ये बंद हो गया, यहाँ से हवा नहीं आएगी, हवा इस जाली में से आएगी। ये हमेशा यहाँ से बाहर की हवा अंदर लेता है, तो ये इसका गेट बन गया है। क्लियर? ये है ब्लोअर का सिस्टम। करते हैं कोई और एक्स्ट्रा चीज़ है जो चलती हुई बाहर गाड़ी खड़ी रहती है तो गिरेगी, तो वो इसके अंदर जाएगी, ब्लोअर में फंसेगी और हवा नहीं दे पाएगा, ब्लोअर खराब हो जाएगा। इसलिए जाली लगा रखी है, इसको बोलते हैं एसी ब्लोअर। ठीक है, पता लगा? अब हम बोल, ये क्या है, कंडेंसर। कंडेंसर का क्या काम करता है, एसी के अंदर क्या होती है, गैस डलती है। ठीक है, वो गैस कंप्रेसर द्वारा सर्कुलेट करती रहती है।
अब कोई चीज़ ठंडी है, पीछे से हवा मारेंगे तो वो क्या है, ठंडक आगे की तरफ मूव करेगी। तो कंडेंसर का काम होता है गैस को अपने अंदर सीमित रखता है और जो गैस होती है वो ठंडी होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है, फैलाए रखता है, जिससे हवा लगे तो वो ठंडी हवा बाहर निकलती है। कंडेंसर क्या बोलते हैं, कंडेंसर। गैस कंप्रेसर द्वारा इसके अंदर जाएगी रोटेट करते हुए। तो ये इसकी ये फिन्स लगी हुई हैं, इसमें ये जो बीच में लगी हुई हैं फिन्स, पतले पतले दिख रहे हैं, ये है फिन्स और ये है ट्यूब्स। गैस है वो इसके अंदर सर्कुलेट करेगी, ये पतली लाइन सी दिख रही है, इसके अंदर गैस सर्कुलेट करेगी। ये लाइन ठंडी होगी तो फिन्स भी ठंडे होंगे, हवा इसको क्रॉस करेगी तो बाहर जब निकलेगी तो ठंडी निकलेगी, तो हमें ठंडी महसूस होती है। इसको बोलते हैं कंडेंसर। ठीक है, इसमें ये एक आइटम लगा हुआ है, ठीक है, इस आइटम को बोलते हैं टेम्परेचर वाल्व। घर का फ्रीज होता है, चलता रहता है चलता रहता है, कुछ देर बाद में क्या होता है, अपने आप बंद हो जाता है, कुछ देर बाद में अपने आप चालू हो जाता है। वो क्यों होता है, टेम्परेचर के कारण। वैसे ही इसमें ये टेम्परेचर स्विच लगा हुआ है, जैसे ही ये ज़्यादा ठंडा हो जाएगा एसी कंप्रेसर बंद हो जाएगा, पंखा चलता रहेगा, कंप्रेसर बंद हो जाएगा, गैस का सर्कुलेट नहीं होगा। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर स्विच होता है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर स्विच। क्लियर, इसको क्या कहते हैं, कंडेंसर। ये है एसी कंडेंसर। ऑटोशूम क्या होती है, आगे ताड़ी लगी होती है, वो ताड़ी क्या करती है, एक बार इधर घूमती हैं एक बार इधर घूमती हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए काम में आती है। वैसे ही गाड़ी के अंदर कहाँ हवा चाहिए, हमें फेस पे चाहिए, हमारे पाँव में चाहिए या आगे शीशे पे चाहिए, वो डायरेक्शन चेंज कौन करवाता है, ये करवाता है। ठीक है, ये क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। इसमें ये लीवर्स लगे हुए हैं, ये इसके लीवर्स लगे हुए हैं। इन लीवरों के द्वारा एक रास्ते को बंद करना, दूसरे रास्ते को खोलना, दूसरे को बंद करना, तीसरे रास्ते को खोलना, वो सारे काम ये डिस्ट्रीब्यूटर करता है। ठीक है, दूसरा इसका और काम क्या है, सर्दियों के अंदर हम हीटर चालू करते हैं। क्या करते हैं, हीटर चालू करते हैं। तो हीटर में गर्म पानी हम डालते हैं क्या, इसमें नहीं डालते ना, पर गाड़ी के अंदर हम लुब्रिकेशन डालते हैं, पानी डालते हैं इंजन को ठंडा करने के लिए। वो पानी सर्कुलेट होके इसके अंदर आता है। जैसे गैस के लिए ये कंडेंसर लगा हुआ है, इसी प्रकार एक कंडेंसर इसमें भी लगा है, जिसको हीटर कंडेंसर बोलते हैं। ठीक है, वो कैसे होता है अभी दिखाते हैं। क्या है ये, हीटर कंडेंसर। इसमें क्या होता है, गाड़ी में जो हम कूलेंट डालते हैं, पानी डालते हैं इंजन को ठंडा करने के लिए, वो पानी इसमें सर्कुलेट होता रहता है। ये एसी का है, ठीक है, और ये हीटर के लिए कंडेंसर लगे हुए हैं। तो आगे ब्लोअर में कितने कंडेंसर लगे होते हैं, 2 कंडेंसर लगे होते हैं। पता लग गया। इसमें क्या होता है, ये रोटेशन के लिए दे रखे हैं, ये गेट है, ये गेट है, ये यहाँ 2 गेट है। अब क्या किया, ये रास्ता बंद हो गया,
ये दूसरे रास्ते खुल गए, ठीक है। ये रास्ता बंद हो गया, ये रास्ता खुल गया। ये अलग अलग रास्ता बना के रखते हैं, ठीक है। तो हवा सर्कुलेट, अब ये देखो ये रास्ता बंद हो गया, ये रास्ता बंद है, तो हवा जो आ रही है वो क्या हो रही है, पूरी यहाँ से आके नीचे निकल रही है, तो हमारे पाँव में लगेगी, ठीक है। अगर इस रास्ते को हम खोल देते हैं तो अब यहाँ वाला रास्ता बंद हो गया, ये हवा जो आ रही है वो यहाँ लगेगी। अब क्या हुआ, ये रास्ता है, ये बंद हो गया, तो हवा सर्कुलेट हो गई, रास्ता चेंज कर दिया हवा ने। इस प्रकार से डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो सिस्टम इसमें होता है, क्लियर। तो ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए, जैसे हमारे कूलर के आगे ब्लेड्स लगी होती हैं, उनसे हम हवा को कभी ऊपर कभी नीचे या इधर उधर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो काम ये करवाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आज हो गया गाड़ी का ब्लोअर खोलना, किस तरह खोलते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें वो ख़राब होती हैं, वो चेक होती हैं। हो गया, या कूलेंट प्रॉपर नहीं है या सादा पानी डाल रहे हैं तो पानी इसमें घूमता रहता है और इन ब्लेड्स के अंदर, पाइपों के अंदर कार्बन जम के पानी जम जाता है, तो इसमें पानी सर्कुलेट नहीं होगा तो हीटर काम नहीं करेगा, ठीक है। कंप्रेसर अगर ख़राब हो गया हमारा तो वो क्या करेगा, जैसे गाड़ी हमारी इंजन बैक हो जाता है, बैक का मतलब धुआं देने लग जाती है, इंजन क्या करता है, धुआं देता है, तो धुएं में क्या करता है, इंजन ऑयल उठा के वो आधा बिना जलाए बाहर फेंकता है, तब गाड़ी धुआं देती है। इसमें क्या होता है, कंप्रेसर अगर खराब हो गया तो वो कंप्रेसर के अंदर भी ऑयल डलता है, वो ऑयल इन पाइपों में आ जाता है और ये पतली पतली जो पाइप है, इन पाइपों में ऑयल भर जाता है, गैस आगे सर्कुलेट नहीं करने देता, तो ये ठंडा नहीं होगा, तो हमारी गाड़ी ठंडा कम करेगी। ये तो अंदर के लिए है, ताकि हवा, गैस इसमें घूमती रहेगी, हवा अंदर के अंदर सर्कुलेट होगी, इसको ठंडा करेगी। पर ठंडा करके जब सर्कुलेट होती है तो गैस गर्म भी होती है, एक साइड में गर्म एक साइड में ठंडी होती है, तो उसको ठंडा करने के लिए आगे रेडिएटर के आगे भी एक कंडेंसर लगा होता है। तो एसी के अंदर कितने कंडेंसर लगे होते हैं, 2 कंडेंसर लगे होते हैं, ठीक है। ये इनर कंडेंसर है, ये खाली ब्लोअर के आगे आगे लगेगा, और वो बड़ा कंडेंसर लगेगा, वो क्या करेगा, उस गैस को ठंडा करवाने का काम करता रहेगा, ठीक है। घर पे एसी देखी है, क्या होता है, एक डब्बा बाहर छत पे लगता है तो उसमें भी कंडेंसर लगा हुआ है, और एक रूम के अंदर लगा होता है, उसके अंदर भी कंडेंसर लगा होता है। 2 कंडेंसर हर एसी के अंदर आवश्यक होते हैं।